राम नाम बंधुओं, आज हम फिर से एक बार राम नाम की महिमा पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों और उनके अर्थ की व्याख्या करेंगे। नाम जी जपि जागई जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकद अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जानहि तेऊ, साधक नाम जपई लाए, होय सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात ही साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपई नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनग उधारा। संकट से घबराए हुए आर्थ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धनार्थ की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु सुरति नाम प्रभाऊ, कलि निविशेष नहीं आनु पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जय राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम जी की भक्त के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना ही नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण दी ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बल नाम दुहूते, किए जय जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से भी बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को ही अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जाने जन की, कहूं प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देख एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूं चा नाम बल ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की डिटाई या केवल काव्योक्त न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुच की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वता दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वता एक ही हैं, इनका होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगट जिम मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य। निर्गुते भाति बल नाम प्रभाव अपार,
कहूँ नाम बलराम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषित राम सुकेतु सुता की, दही सहित सेन सुत कीन विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निसिनासा। भंजो राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेत यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहामन, जनमन अमित नाम की पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेव कनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। मतलब ये कि राम से बड़ा राम का नाम। मतलब यहाँ पर तुलसीदास जी ने बार बार ये बताया है कि जो निर्गुण ब्रह्म है और जो सगुण राम है, उनसे भी बड़ा राम का नाम है। क्यों? क्योंकि सगुण राम प्रत्यक्ष रूप से किन किन का उद्धार कर सकते थे, जैसे अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने, जैसे उन्होंने विश्वामित्र जी के कहने पर ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु का उद्धार किया, है ना। इस तरीके को जो जैसे उन्होंने उसका किया, क्या नाम, अपनी शबरी का किया, जटायु का किया, है ना, इन लोगों को मुक्ति दी। लेकिन राम नाम जो भी उसको जपता है उसका उद्धार कर देता है। मतलब उसमें वो ये भय नहीं देखता है कि वो राम जी के अनुयायी हैं, राम जी के भक्त हैं, राम जी के निकटस्थ हैं, ऐसा वो कुछ नहीं देखता है। चाहे वो दुष्ट व्यक्ति भी हो, अगर वो राम नाम का जप कर रहा है तो भी उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि राम का नाम जो है राम के प्रत्यक्ष से भी बड़ा है, प्रत्यक्ष जो राम है उनसे ही बड़ा है। ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मतलब राम से बड़ा राम का नाम। आगे हम लोग अभी राम नाम की महिमा का और बखान करेंगे और हम लोग चौपाइयों को वर्णन करेंगे अगली कड़ी में। राम राम।